ये सब लिख लो। 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, और अगर 10 टू द पावर इंफिनिटी करते हो तो कितना आ जाएगा? इंफिनिटी। एंड बेटा ये शॉर्ट नोट्स में रहेगा, ए टू द पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी। रेगुलर नोटबुक में पूरा लिख लो और शॉर्ट नोट्स में ये डाल दो कि ए टू द पावर इंफिनिटी क्या होता है? इंफिनिटी। हाथ की स्पीड बढ़ती रहनी चाहिए, फटाफट लिखो। बताओ भाई, पहला रूल क्या था? ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। दूसरा रूल, ए टू दी पावर m बाय ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n। तीसरा रूल, ए टू दी पावर m टू दी पावर n ए टू दी पावर m इंटू n। चौथा रूल, ए टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, ए टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। पांचवा रूल ध्यान से समझना। मान लो कि अगर कोई एक पावर है 1 अपॉन ए टू दी पावर m, तो इसको अगर आप ऊपर ले जाने की सोच रहे हो तो बिल्कुल जा सकता है, बस प्लस का पावर क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस होगा तो प्लस। तो 1 अपॉन ए टू दी पावर m को क्या लिखते हैं? ए टू दी पावर माइनस m। 1 अपॉन ए टू दी पावर m को क्या लिखते हैं? ए टू दी पावर माइनस m। जरा समझना बेटा, ये जो रूल था अपना ए टू दी पावर m बाय ए टू दी पावर n, ये एक्चुअली में कैसे बना? देखो, ये ए टू दी पावर m का ए टू दी पावर m, ये क्या है? ए टू दी पावर n। किधर है? नीचे। कैसा है? प्लस। ऊपर ले जाएंगे तो माइनस, मतलब इसको ऐसे लिख सकता मैं, ए टू दी पावर माइनस n। क्योंकि नीचे था तो क्या था? प्लस n था, ऊपर गया तो क्या बन गया? माइनस n बन गया। अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट का रूल चलेगा, दोनों का बेस कैसा है? सेम। पावर ऐड होंगे, पावर ऐड होंगे। अब मास्टर ऐड बोलेगा, करेगा सबट्रैक्ट, क्योंकि माइनस है ना बेटा एक, तो इसको कैसे करोगे? ए टू दी पावर m माइनस n, ए टू दी पावर m माइनस n। ये तो हमने डायरेक्ट रट लिया, लेकिन एक्चुअली में ये ऐसे आया। कैसे आया बोलो? सर ए टू दी पावर m बाय ए टू दी पावर n प्लस n, ऊपर जाके माइनस n, फिर बेस कैसा है? सेम। पावर ऐड करो, m प्लस माइनस n, मतलब क्या हो गया? m माइनस n। समझा? कॉपी कर लो इसको, ये रूल अपना नंबर 5, और ये लिख लो उसके नीचे फटाफट। हाँ बेटा, 0 की पावर 0 रही तो वो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, कुछ लोग 0 लेते, कुछ लोग 1 लेते, लेकिन तू टेंशन मत ले, फिजिक्स में कभी 0 की पावर 0 नहीं आएगा, ठीक है? बिकॉज वी आर नॉट इन मैथमेटिक्स, वी आर जस्ट इन फिजिक्स। ध्यान से सुनो, पुराने लोग जो है वो फिजिक्स को किंग ऑफ साइंस बोलते और मैथमेटिक्स को क्वीन ऑफ साइंस बोलते। ऐसा क्यों? क्योंकि औरतें ज्यादा बोलती हैं। समझ में आ रहा है? तो पुराने जमाने में साइंटिस्ट लोग फिजिक्स को किंग बोला करते थे और मैथमेटिक्स को क्वीन बोला करते थे। तो क्वीन क्या है? क्वीन इज लैंग्वेज टू स्टडी द किंग। क्वीन इज लैंग्वेज टू स्टडी द किंग, मतलब मैथमेटिक्स इज लैंग्वेज टू स्टडी द फिजिक्स। तो फिजिक्स सीखने से पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, लैंग्वेज आएगी तो फिजिक्स समझेगा। तो इस वही कर रहे हैं हम, फिर समझ आ रहा है? तो मैथमेटिक्स की जितनी चीजें अपने काम की है वो सीखते चल रहे हैं। ओके, तो ए टू दी पावर m बाई क्या आ गया? m माइनस n। अब और एक इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं बेटा जो काम आएगी, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अब जरा सोच के बताना, जितना आपको समझाया उस बेसिस पे एक बार रूल क्लियर कर लेते हैं। एक चीज दूंगा मैं, वो सॉल्व करके बताना, और बोलना नहीं, नोटबुक में रखना, मुझे बुला लेना, मैं देख लूंगा। ध्यान से सुनो, पहला रूल था ए टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m प्लस n। दूसरा रूल था ए टू दी पावर m बाय ए टू दी पावर n इज इक्वल टू ए टू दी पावर m माइनस n। तीसरा रूल था ए टू दी पावर m रेस टू दी पावर n ए टू दी पावर m इंटू n। चौथा रूल था ए टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। पांचवा रूल था ए टू दी पावर प्लस m है, नीचे ले जाओगे माइनस हो जाएगा, और नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ये 5 रूल हो गए। ओके, जरा ध्यान से सुनना, शॉर्ट नोट्स में रहेगा बाद में, ये पहले डिटेल नोटबुक में लिख लो। e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी कितना आएगा बताओ? सॉल्व करो, सॉल्व करो, बोलना नहीं है, सॉल्व करो पेपर पे और बताओ। e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी सॉल्व हो रहा क्या? सॉल्व हो गया तो नोटबुक पास कर देना। वेरी गुड बेटा, परफेक्ट।
आगे करो, आधा आधा किया आपने, सही किया, आधा किया। नहीं बेटा, गुड, वेरी गुड, पूरा स्टेप से किया तुमने। चलो ठीक है, मैं समझा देता हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। जब भी माइनस पावर दिखेगा, अच्छा क्या आपको e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी डायरेक्ट पता है? नहीं, लेकिन सर मुझे ना e टू दी पावर इंफिनिटी पता है। e टू दी पावर इंफिनिटी मतलब e को इनफाइनाइट बार लिखते जाऊंगा तो उसका आंसर आएगा इंफिनिटी। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। और कुछ समझा? ऊपर पावर क्या है उसका? माइनस, नीचे आ जाएगा तो प्लस। अच्छा ये मैं जानता हूं सर, e टू दी पावर इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, तो क्या हो जाएगा 1 बाय इंफिनिटी। एंड मेरे को ये भी मालूम है सर 1 बाय इंफिनिटी क्या रहता? 0। समझा? तो शॉर्ट नोट्स में आपके डायरेक्ट रहेगा e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। देखो, मान लो आप डॉक्टर बन गए और आप किसी को दवाई लिख के दे रहे हो, तो आपने दवाई लिखी, मान लो उसको बुखार आ रहा था, आपने दवा लिखी पैरासीटामोल, फिर वो पेशेंट गया दवाई लेके आया, फिर वो आपसे सवाल कर रहा है कि सर बुखार के लिए पैरासीटामोल ही क्यों खाना है? समझ में आ रहा है? तो डॉक्टर चिढ़ जाता। तो जो डॉक्टर लोग हैं वो इस चक्कर में मत पड़ो, जितना कम इस चक्कर में पड़ोगे उतना फायदे में रहोगे। क्यों? बिकॉज अपनी अप्रोच डॉक्टर जैसी चाहिए, तो अपने को ये याद रहना चाहिए। वो तो मेरे को बहुत खुजली है, चूड़ रहती ना, मेरे को बहुत आता है बताने की, इस वजह से लिखा दे रहा हूं। समझ आ रहा है? जैसे मैं आपको एक पैटर्न समझाता, मतलब आपके शॉर्ट नोट्स क्या रहेंगे नीट वालों के, जेई वालों के लिए लगेगा, वहां नीट वाले बच्चों की बात कर रहा मैं। तो कल से परसों से जो अपन चीजें लिखा रहे उसमें क्या क्या काम का है आपका? देखो, √2 की वैल्यू मास्टर ने लिखाई 1.414, √3 की लिखाई 1.732। अब अगर मैं पढ़ाई में और स्मार्ट बच्चा रहता ना तो 10 तक के स्क्वायर रूट निकाल के याद कर लेता। 10 तक के मतलब 4 का आ जाता मेरे को, 5 का भी करता, 6 का भी करता, 7 का भी करता, 8 का भी करता, 9 का आ जाता मेरे को, और 10 का भी करता। मतलब अपन बोलते ना, साला मेरे बाजू में बैठता था, इतना कुछ उसको आता भी नहीं था, फिर भी कैसे टॉप कर गया मेरे को समझ में नहीं आया। तो बच्चे ऐसे करते हुए, तो क्यों समझ में नहीं आया? क्योंकि वो समझदार था, तेरे को नहीं बताया उसने कि वो क्या कर रहा। तेरे को भी बता देता तो तू भी आ जाता, तो तू आता तो तू उसकी बात कर रहा होता क्या? नहीं, तेरी बात दुनिया कर रही होती फिर। तो जो बच्चे या जो लोग जिनके पास सक्सेसफुल होने के मंत्र है या बड़े बनने के मंत्र है, वो फ्री फोकट में बांटते नहीं फिरते ऐसा। और तुमको कोई भी फ्री फोकट का ज्ञान दे रहा है, मेरी तरफ मत देखो, मैं बहुत पैसा लेता हूं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो फ्री फोकट का ज्ञान दे रहा है, वहां से पहले भागो, क्योंकि फुकट में मिलने वाली चीज अच्छी नहीं रहती हर बार। पहले होता था वो, ऐसा मत समझो कि सस्ता दे रहे मतलब अच्छा दे रहे, नहीं, सस्ता दे रहे मतलब घटिया ही होगा। बात समझ आ रही? क्योंकि कलयुग है। तो फोकट में किसी की एडवाइस मत मानो, फोकट में कोई किसी का अच्छा नहीं करता, वो बुरा ही होता, उस टाइम आपको समझ में नहीं आ रहा होता। इसीलिए बड़े लोग कहते हैं कि बुरों की संगत अच्छी नहीं है। मैं तो कहता हूं किसी की संगत अच्छी नहीं, अपने साथ रहना भाई, तू पढ़ लिख बड़ा बन जा, फिर लोग आते चाटते, फिर पैसा रहा तो सब मिल जाता। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज जरूरी। तो √2 आ गया, √3 आ गया, फिर मैं इसके बाद लिखता पाई की वैल्यू 3.14। लेकिन सर मेरे को तो पाई की वैल्यू याद है ना, तो आपने बोला था जो याद है वो नहीं लिखना है। तो पाई की वैल्यू इस वजह से लिख रहा मैं, जैसे पाई वैसे ही, क्योंकि डायरेक्ट की लिखूंगा तो रेफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो पाई हमने सुना है पहले, तो जैसे पाई की 3.14 वैसे ई की 2.718। ठीक है, फिर मैं लिखता a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 रेफरेंस के लिए, फिर मैं लिखता e टू दी पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी, फिर मैं लिखता e टू दी पावर माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, फिर मैं लिखता 1 बाय इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। बेटा जब 2 साल कंप्लीट हो गए ना, तब आपको समझ में आएगा ये कितना इंपॉर्टेंट था। क्योंकि बच्चों को फिजिक्स की दिक्कत नहीं रहती, बच्चों की इन सब चीजों की दिक्कत रहती। अब मैं फिजिक्स पढ़ाते वक्त तुमको ये बताऊंगा तो तुमको टेंशन फिजिक्स का भी रहेगा, इसका भी रहेगा। लेकिन अगर ये पहले से याद है तो इसका टेंशन नहीं आएगा। जैसे पाई का याद था तुमको, तो अच्छा हुआ ना वहां पढ़ के आए। अब जैसा ई को देख के फील कर रहे हो, फिर वैसा पाई को देख के भी करते हैं।
लेकिन पाई पता था, इस वजह से ये भी झट करके क्लिक हो गया, अच्छा वो पाई के जैसा ये भी होता होगा, तो ये बैठ गया दिमाग। समझ आ रहा है? तो ये ऐसी चीजें शॉर्ट नोट्स में डाल के लिखना है, पढ़ना नहीं है। 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम रीडिंग। तो लिखना प्रेफर करो, लिख लिख के पढ़ो। और जब अगर बोल के पढ़ रहे हो तो चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, घर वालों को भी लगना चाहिए कि पढ़ रहा है, इससे बहुत फायदा होता है। जैसे मैं ना जब पढ़ता था तो एक तो पहले मैं दिन में नहीं पढ़ता था, क्योंकि दिन में कोई देखने वाला नहीं रहता था कि मैं पढ़ रहा हूँ, इस वजह से दिन में मस्ती करते थे। रात में सबको सोने देना, फिर चिल्ला चिल्ला के पढ़ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर वहां पे मजा आती मम्मी डैडी की। फिर डैडी क्या बोलते, सो जाना रे, क्या लगाया? फिर मम्मी बोलते, बैठो ना पढ़ने दो उसको, तुम भी पढ़ते तो पैसे वैसे कमाते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम्हारे चक्कर में 4 साल से साड़ी नहीं ली मैंने। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सारा चलता। तो रात में सबको डिस्टर्ब करो, घर में सबको पता चलना चाहिए कि ये झंडू बाम पढ़ रहा है। चिल्ला चिल्ला के पढ़ने का, आईने के सामने प्रैक्टिस करने का, क्योंकि पैसा नॉलेज दिमाग में रखने का नहीं है, पैसा नॉलेज शेयर करने का है। तो पैसा दे रहा हूँ तो शेयर करो, फुकट में शेयर मत करो। तो शेयर करने के लिए अपने पास भी तो होना चाहिए ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पढ़ रहे हो तो चिल्ला के पढ़ने का, नहीं तो लिख के पढ़ने का। समझ में आ रहा है? तो पूरा जो बदला है ऐसा निकालने का। मेरे को बोलो ना, सबका समाधान है अपने पास। पापा ने जो डांटा होगा, या मान लो पापा से आपने कुछ मांगा होगा, नहीं दिया होगा, उनको सोने देने का, सोए कि दरवाजे के पास जाकर चिल्लाने का, ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद स्टडी, आप फिर आगे फिर करेंगे। अरे बोले क्या लगाया रे इसको, क्या? फिर 2 4 5 दिन में पापा समझ जाते, चुपचाप तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे बेटा क्या होना तेरे को, मिल जाए। समझ आ रहा है? अगर ऐसा हो गया तो उसमें का कुछ हिस्से का हकदार मैं भी हूं, मुझे भी ला के दे देना। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें याद रखना। ये क्लियर हो गया? तो ये शॉर्ट नोट्स में रहेगा। ओके चलो, तो रूल कौन कौन से हो गए ये भी देख लिया हमने, ये भी देख लिया। ऊपर का प्लस नीचे आके क्या हो जाता? माइनस। तो अब ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है? इसका सिंपल सा रूल है, ऊपर पावर क्या है? माइनस, नीचे आ जाएगा तो प्लस। एक सॉल्व करके बताता मैं, फिर बाकी का फटाफट फटाफट आपको सॉल्व करना है। पहले समझो, गड़बड़ मत करो, ध्यान से देखो। पहला सवाल ध्यान से देखना बेटा, 2 टू दी पावर -9 है, तो -9 ही रखोगे कि नीचे ले जाओ? अब कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर देखो देखो सर इधर 2 टू दी पावर 9 को आप क्या लिख रहे हो? 2 2 2 कितने बार? 9 बार। मैं काम करता ना सर, 2 टू दी पावर -9 को मैं क्या लिखता? 2 टू दी पावर -1, 2 टू दी पावर -1। ठीक है बेटा, धोती फाड़ के दस्ती बनाने की कोशिश करोगे तो चड्डी बन जाएगी। बात समझ में आ रही है? जो चीजों को जिस डायरेक्शन में समझना है उसी डायरेक्शन में समझो, अपना दिमाग मत लगाओ अभी, और कम से कम एटलीस्ट 1 महीने के लिए तो दिमाग मत लगाओ। जो बोला जा रहा है उसको मानो। ये ऐसा है कि एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को मैं बोल रहा हूं बेटा देख वो चमकती हुई चीज है ना, वो आग है, उसमें हाथ नहीं डालने का, उसको हाथ नहीं लगाने का। वो सुनेगा क्या? वो जाएगा, फिर उसको पकड़ेगा, फिर चुरका लगा कि फिर अरे सही बोल रहा था अरे बोलेगा। तो चुरका लगने के बाद जो मानता है उसको समझदार नहीं बोलते, चुरका लगने से पहले ही जो मान ले रहा उसको समझदार बोलते, क्योंकि उसको चुरका लगा भी नहीं, बात मान लिया, नुकसान से भी बच गया और फायदा हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो डायरेक्शन में बताया जा रहा है वही डायरेक्शन में मानो। अपने पास फॉर्मूला है ना भाई, तू फॉर्मूला यूज कर, ये भले ही आंसर सही आएगा उसका, लेकिन लेंदी पड़ जाएगा वो। तो ये पावर कैसा दिख रहा? माइनस। नॉर्मली माइनस किसी को पसंद नहीं रहता, कोई साइको ही होगा जिसको पसंद होगा। ओके, तो ये पावर कैसा है? माइनस, माइनस को नीचे ले जाएंगे प्लस, तो 1/2 टू दी पावर 9। अब कर ले तेरी जो इच्छा पूरी, अब लिख इसको 9 बार, तो क्या होगा? 1/, इसको 9 बार लिख। उंगलियों पे मत खेल, अभी अपना स्टार्टिंग है पूरी चीजें लिखने का डिटेल में। तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, गिनते चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब डॉक्टर बनने वाले हो तो लिखने से कभी मत सुस्ती करो, क्योंकि बाद में पैसे लिखने के ही। समझ आ रहा है? तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 दूनी, बोलो ना बे, 68 दूनी 60, नहीं ये 4, ज्यादा औकात पे आ जाते अपन। ये 4, ये 4, ये 4, ये 4, ये 2, तो 4 और 4 16, वे मल्टीप्लाई है, 4 और 4 8, मेरे को भी आता मैथमेटिक्स। और ये 4 और 4 कितना हो गया? 16, और ये 2, 16 का स्क्वायर याद है? 256, 256 इंटू 2 512, तो ये कितना आ जाएगा? 1/512। ठीक है, चलो निपटाओ, जल्दी जल्दी निपटाओ ये सब।
फास्ट। पहला वीक, पहले गियर में ही गाड़ी चलाएंगे अपन, धीरे धीरे ही लेंगे।